Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2021 की फिल्म कार्मेन के बारे में, जो कहानी है कार्मेन नाम की औरत की जो सालों से बिना आजादी जी रही थी, पर फिर उसे आजाद होने का एक मौका मिला। 1980 के दौर में माल्टा के आइलैंड पर कार्मेन अपने भाई के साथ रहती है। उसका भाई एक पादरी है और कार्मेन सालों से अपने भाई का ख्याल रखने की परंपरा को निभा रही है। उसकी जिंदगी में आजादी जैसी कोई चीज है ही नहीं। उसकी जिंदगी अपने भाई के इर्द गिर्द एक चर्च में ही सीमित है। आइलैंड के लोग भी जानते थे कि कार्मेन किसी जिंदा लाश की तरह जी रही है और ना तो वो कभी कुछ कहती है और ना ही मुस्कुराती है। सब जानते थे कि पादरी फ्रांसिस एक खड़ूस आदमी है, इसलिए कुछ लोग उसे पसंद नहीं करते थे। अपने भाई फ्रांसिस की सेवा में अपना हर दिन बिताकर और कुछ वक्त के लिए कबूतरों के साथ वक्त बिताकर जब रात को कार्मेन खुद को वक्त देती है, तब उसे अपना खोया हुआ प्यार याद आता है। जो नाम का आदमी इलाके में खाने की चीजें बेचता है और हर वक्त कार्मेन को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, पर उसकी हर कोशिशों के बावजूद कार्मेन कभी मुस्कुराती भी नहीं। एक दिन जब जो से सामान खरीद कर कार्मेन फ्रांसिस के पास गई तो उसे पता चला कि उसकी मौत हो गई है। फ्रांसिस के जाने के बाद कार्मेन अब पूरी तरह अकेली हो गई थी और उसके लिए चीजें बदलने वाली थी। उसकी मौत होने पर कार्मेन से कहा गया कि उसे चर्च से निकलना होगा। वो ये सोचकर परेशान हो गई कि अब उसके पास रहने को छत भी नहीं होगी। 16 साल की उम्र से ही अपने भाई की सेवा करने के बाद भी उसके पास कुछ भी नहीं बचा और उसकी मजबूरी समझने की बजाय उससे कहा गया कि एक नया पादरी अपनी बहन रीटा के साथ यहाँ रहने आने वाला है, इसलिए इस चर्च में उसके लिए जगह नहीं है। उसी दिन कार्मेन को वहाँ से निकलना पड़ गया और जाने से पहले रीटा ने उससे कमरे की चाबियां ले ली। कार्मेन पूरे दिन सड़क पर भटकती रही और किसी से मदद भी नहीं मांग पाई। रात को उसकी मदद एक कबूतर ने की जो उसे फिर से चर्च की ओर ले गया। चर्च पहुंचने पर पहले तो कार्मेन रोने लगी, पर फिर उसे समझ आया कि वो वहां रात गुजार सकती है। वो अपने खोए हुए प्यार के सपने देखते हुए अचानक नींद से उठी, क्योंकि टोनियो नाम का एक लड़का वहां आने वाला था। रीटा और टोनियो एक दूसरे से प्यार करते थे, पर अब रीटा को कार्मेन जैसी जिंदगी जीनी पड़ रही थी, इसलिए उन्हें अपना रिश्ता तोड़ना पड़ गया। किसी तरह उनकी नजरों से कार्मेन बच पाई और अपने पास उसने चर्च बेल का टूटा हुआ हिस्सा रख लिया। वहां से निकलकर उसने सोए हुए पुलिस वाले से चर्च की चाबियां चुरा ली और अपने सामान के साथ चर्च में घुसकर वो जीसस से मदद मांगने लगी। उस वक्त अचानक कार्मेन को वही कबूतर नजर आया और इसे जीसस का इशारा समझकर वो कन्फेशन बॉक्स में जाकर बैठ गई। चर्च में एक औरत एक लड़की के साथ आई और वो दोनों कार्मेन को ही नया पादरी समझने लगे। वो औरत कन्फेशन के लिए कार्मेन के पास आ गई और उसने बताया कि उसका पति हर रात शराब पीकर उसके साथ जबरदस्ती करता है। वो चाहती है कि उसका पति उससे दूर रहे। उस औरत की मदद करते हुए कार्मेन ने उससे कहा कि उसे हर रोज अपने पति के लिए सिर्फ एक ही तरह का खाना बनाना होगा। अगर वो दिन रात उसे एक ही चीज खाने को देगी तो परेशान होकर उसका पति घर आना बंद कर देगा। उस औरत को लगने लगा कि नया पादरी बहुत अच्छा है और उसकी आवाज मदर मैरी जैसी है। इसके बाद उसके साथ आई लड़की भी कार्मेन के पास आकर रोने लगी और रोने से हल्का महसूस करते ही वो वहां से चली गई। कुछ वक्त बाद कार्मेन ने जीसस से कहा कि वो उनसे कुछ पैसे उधार लेना चाहती है और दान पेटी में से पैसे लेकर वो एक रेस्टोरेंट में गई। जिंदगी में पहली बार कार्मेन को महसूस हुआ कि वो अब आजाद है और सालों तक घुट-घुट कर जीने के बाद वो अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीना शुरू कर रही थी, पर अब भी किसी बात का डर उसे परेशान कर रहा था और ये डर उसके खोए हुए प्यार से जुड़ा हुआ था। कार्मेन पहली बार गांव के लोगों की जिंदगी में झांक रही थी और उनकी सोच से वाकिफ हो रही थी। दूसरों की जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए उसने चर्च में रहना शुरू कर दिया, जहां वो लोगों की कन्फेशन सुनने लगी। दूसरों के कन्फेशन सुनने में और उन्हें सही रास्ता दिखाने में ही उसे खुशी मिलने लगी। इन कन्फेशंस के साथ उसे पैसे भी मिलने लगे और लोगों की नजरों में आए बिना वो उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। कुछ दिनों बाद कार्मेन के पास वही औरत आई जो सबसे पहले उससे बात करने आई थी और उसने बताया कि कार्मेन के दिए हुए सुझाव की वजह से उसका पति परेशान हो गया और उसने घर आना बंद कर दिया। ऐसा होने से वो बहुत खुश है, पर चाहती है कि उसका पति हमेशा के लिए उससे दूर रहे। धीरे धीरे कार्मेन हर किसी की जिंदगी के बारे में सब कुछ जानने लगी। और दिन पे दिन कन्फेशन के लिए आ रहे लोगों की भीड़ बढ़ती गई। रेना नाम की लड़की कोई कन्फेशन तो नहीं करती थी, पर वो दिल खोलकर कन्फेशन बॉक्स के पास गाना गाया करती थी। उसे जिंदगी में हर बार गाने से रोक दिया जाता था,
पर कार्मेन के पास आकर वो गा पा रही थी। उसका गाना सुनकर कार्मेन ने उससे कहा कि दान पेटी में मौजूद सारे पैसे वो ले जाए और उन पैसों से रोम की टिकट खरीदे। उसने रैना को रोम की एक मशहूर जगह के बारे में बताया जहाँ गाना गाकर उसे किसी की मदद मिल सकती है। खुशी खुशी रैना ने रीटा को ये बात बताई और कहा कि उसका भाई महान है, पर रीटा जानती थी कि उसका भाई अब तक चर्च आया ही नहीं है। रीटा को कार्मेन के सच का पता चल गया था और वो सोचने लगी कि उसके भाई के साथ कुछ गलत हुआ है, इसलिए वो चर्च नहीं आ पाया। रोती हुई रीटा को कार्मेन ने संभाला और कहा कि उसे अपने भाई का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे प्यार करने का पूरा हक है और जिंदगी भर अपने भाई के साथ रहकर वो कुछ नहीं कर पाएगी। रीटा उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थी और इसीलिए उसने कार्मेन को चर्च से निकाल दिया। पर जब कार्मेन चर्च छोड़कर जाने लगी तो उसे फिर से उसका साथी मिल गया और उसी कबूतर का पीछा करते करते कार्मेन इलाके से दूर जाने लगी। वो कुछ दूर जाकर एक दुकान तक पहुंची जहां पाओलो नाम का एक लड़का रहता है। कार्मेन चर्च से कुछ सामान चुरा कर ले आई थी जिन्हें वो पाओलो को बेच सकती थी। पाओलो को शक हुआ कि कार्मेन चर्च से चोरी करके उसके पास आई है, पर उसने वो सामान खरीदने का फैसला कर लिया क्योंकि उसे कार्मेन एक अच्छी औरत लगी। भूख की वजह से कार्मेन की तबीयत खराब होने लगी थी और उसे बेहतर महसूस कराने के लिए पाओलो ने उसे खाना दिया। वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे और कुछ देर बाद पाओलो ने उसे अपने घर में सोने की जगह दे दी। पाओलो की मदद पाकर कार्मेन खुश तो थी, पर अब भी उसका अतीत उसे चैन की नींद सोने नहीं दे रहा था। कुछ वक्त बाद पाओलो ने सामान के बदले कार्मेन को बहुत सारे पैसे दिए और इतने पैसे कार्मेन ने अपनी जिंदगी में पहली बार देखे थे। वो पैसे खर्च तो करने लगी, मगर उन पैसों से वो अब भी अपने लिए एक घर नहीं खरीद सकती थी। अचानक बेघर कार्मेन की मदद करने के लिए उसे एक नया दोस्त मिला और उस दोस्त की वजह से कार्मेन फिर से अपने चर्च पहुंचने में कामयाब हुई। जब वो चर्च की दान पेटी में चुराए हुए पैसे वापस रखने लगी तो रीटा पुलिस को लेकर वहां आ गई और कार्मेन सही वक्त पर छुप पाई। रीटा चर्च से चोरी हुए सामान और पैसों की कंप्लेन करना चाहती थी, पर फिर उसने देखा कि दान पेटी में फिर से पैसे आ गए हैं। रीटा को कार्मेन पर ही शक था, पर पुलिस वाला उसकी बातों को सीरियसली नहीं ले रहा था और उस रात कार्मेन चर्च में नहीं सो पाई। इसलिए वो आइलैंड में आसमान के नीचे रात गुजारकर अगली सुबह पाओलो से मिलने के बारे में सोचने लगी। जब वो उसके घर पहुंची तो पाओलो उसे देखकर बहुत खुश हुआ, पर कार्मेन वहां सिर्फ खाना खाने आई थी। कुछ वक्त बाद पाओलो कार्मेन को अपने साथ सैर पर ले गया और जिंदगी में पहली बार कार्मेन एक बाइक पर सवारी कर रही थी। वो दोनों कुछ दूर एक बीच के पास गए जहां उन्हें पाओलो का दोस्त टॉम मिला। बीच पर टहलते हुए कार्मेन ने पाओलो को बताया कि वो बचपन से चर्च बेल खुद बजाना चाहती थी, पर उनके गांव में औरतों को ऐसा करने नहीं दिया जाता, इसलिए उसकी ये ख्वाहिश अधूरी रह गई है। कार्मेन धीरे धीरे पाओलो को पसंद करने लगी और अपनी नई जिंदगी में वो खुश रहने लगी। उसने पाओलो को अपने अतीत के बारे में बताया और कहा कि बचपन में अहमद नाम के लड़के ने उसे वॉर के दौरान बचाया था। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, पर किसी वजह से वो साथ नहीं रह पाए। यही अतीत कार्मेन को हर रोज परेशान करता है, पर वो उसे भुलाकर एक नई शुरुआत करना चाहती है। उस रात कार्मेन पाओलो के करीब तो आई, पर उसे वहां से जाना पड़ा। कुछ घंटों के लिए अपने गांव लौटने के बाद अगली ही सुबह कार्मेन खुशी खुशी पाओलो के घर जाने लगी। वो एक हसीन जिंदगी जीने लगी थी जिसके बारे में उसने सिर्फ सपनों में सोचा था, पर इस लंबे सफर को तय करने के बाद जब वो पाओलो के घर पहुंची तो उसकी ये नई दुनिया बिखरने लगी। उसने पाओलो को दूसरी औरत के साथ देखा और जब अपना टूटा हुआ दिल लेकर वो वहां से दूर भागी तो वो अपने आंसू रोक नहीं पाई। रोती हुई कार्मेन के पास टॉम आया जिसने उसे बेहतर महसूस कराने की कोशिश की। उसने कार्मेन को अपने बोट में आने के लिए कहा जहां वो आराम कर पाएगी। दूसरी ओर पाओलो कार्मेन के सूटकेस में पड़ा सामान देखने लगा। उस सामान में उसे चर्च का नंबर मिला और जब उसकी बात रीटा से हुई तो उसे और रीटा दोनों को सच का पता चल गया। रीटा ने पाओलो को चर्च का सामान लौटाने के लिए कहा और जल्द से जल्द कार्मेन को ढूंढने के लिए वहां से निकली। कार्मेन बोट पर टॉम के साथ वक्त बिता रही थी, पर वो टॉम के इरादे समझ नहीं पाई। टॉम के इरादे सामने आने लगे और वो कार्मेन के साथ जबरदस्ती करने लगा। ठीक उस वक्त रीटा वहां पहुंची और कार्मेन के कबूतर की वजह से रीटा ने बोट पर हो रही चीजें देख ली। अपने आप को बचाने के लिए कार्मेन पानी में कूद गई और दूसरी ओर पाओलो को एक फिल्म रील मिली जिसमें उसने अहमद को देखा। कार्मेन पानी में कूद तो गई, पर उसे तैरना नहीं आता था और डूबते हुए उसने अपने खोए हुए प्यार अहमद को देखा, पर उसके सामने अहमद नहीं रीटा थी जो उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। रीटा ने कार्मेन से माफी मांगी और कहा कि वो जानती है उसका भाई कभी वापस नहीं आने वाला। वो कार्मेन की जिंदगी के बारे में सब कुछ जानना चाहती थी और तब कार्मेन ने उसे सब कुछ बता दिया।
16 साल की उम्र में वो अहमद नाम के एक अरब से मिली जिससे वो बहुत प्यार करती थी, पर कार्मेन के पिता और भाई को उन दोनों का साथ रहना अच्छा नहीं लगा। इसलिए कार्मेन और अहमद घर से भाग निकले। वो दोनों पहाड़ पर छुपे हुए थे, पर एक सुबह जब कार्मेन की आंखें खुली तो उसने अहमद को मरा हुआ पाया। अहमद को कार्मेन के परिवार ने मारा था, पर दुनिया को ये बताया गया कि अहमद ने खुद अपनी जान दी। कार्मेन की कहानी सुनकर रीटा ने उससे दोस्ती कर ली और उसने फैसला कर लिया कि वो कार्मेन जैसी जिंदगी नहीं बिताएगी। रीटा ने अब टोनियो के साथ रहने का फैसला कर लिया था और कार्मेन की मदद से वो टोनियो के पास सही वक्त पर पहुंच पाई। रीटा और टोनियो को मिलाकर अपना काम पूरा करके जब वो वापस लौटने लगी तो रास्ते में उसे पुलिस वाले ने पकड़ लिया। वो उसे अपने साथ चर्च ले जाने लगा और जब वो दोनों चर्च पहुंचे तो कार्मेन के सामने पाओलो आ गया। पाओलो ने चर्च बेल ठीक कर दी थी और उसने कार्मेन की बेल बजाने की ख्वाहिश को पूरा किया। महीनों बाद चर्च बेल की आवाज सुनकर गांव का हर इंसान खुश था और सबसे ज्यादा खुश कार्मेन थी। कार्मेन की सच्चाई सबको पता चल गई थी और उसके सुझावों से सबकी जिंदगी सुधरने लगी थी। इसलिए उन सब ने पिछड़ी हुई परंपराओं को तोड़ दिया और कार्मेन को ही कन्फेशन बॉक्स की जिम्मेदारी दे दी और इस तरह कार्मेन को उसकी आजादी और समाज में सही दर्जा दोनों मिल पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।